चाकू से गला रेत कर महिला की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी और उसके साजिशकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के नगहा गांव से जुड़ा हुआ है। नगहा गांव की रहने वाली 30 वर्षीय साहिना खातून अपने मायके में ये रहती थी। उसकी कई वर्ष पहले शादी हुई थी, लेकिन उसका पति से उसका तलाक हो गया था और साहिना के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। 2 इसके भाई थे, भाई इनके बाहर रहते हैं और ये गांव पर नगहा गांव में अपनी 7 वर्षीय बेटी खुशी के साथ रहती थी। इसकी बहन के साथ कुछ ज़मीन को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के विवाद चल रहा। शुक्रवार को साहिना की बहन सबाना, जो कि खलीलाबाद, जो पड़ोसी इलाका संत कबीर नगर है, वहाँ खलीलाबाद में रहती थी, वो आती है और दोनों लोगों में कुछ संपत्ति विवाद को लेकर के कहासुनी होती है। इसके बाद गांव के ही एक व्यक्ति जावेद, जो सबाना का जानने वाला था, सबाना के संपर्क में था, वो भी इसमें बीच में दखल देता है और साहिना को कुछ बुरा भला कहता है। इसके बाद पूरा मामला शांत हो जाता है। अगले दिन शनिवार को फिर जो है जावेद इससे मिलता है और इसको धमकाता है, साहिना को जान से मारने की धमकी देता है और उसकी धमकी से वो डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर के वो कलवारी थाने पर जो है एक शिकायती पत्र देने जा रही थी। जब इस बात की जानकारी जावेद को होती है तो वो इस बात को लेकर वो नाराज़ हो जाता है और चाकू लेकर के वो इसकी हत्या करने के लिए पहुंच जाता है। ये गांव से कुछ दूरी पर अपनी बेटी को लेकर थाने की तरफ जा रही थी, तभी वो चाकू लेकर के पहुंचता है और उसके गले पर वार कर देता है। और इसके बाद जो है साहिना को जब उसकी बेटी चीखती है, पुकारती है, तो आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और साहिना को तत्काल जो है जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन वहां पर उसके हालत में किसी तरीके सुधार नहीं होती है। इसके बाद चिकित्सक उसको मेडिकल कॉलेज भेज देते हैं, जहाँ पर शनिवार को ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक फिर रात में जो है पहुंचते हैं गांव नगहा गांव में, जहां पर वो साहिना जो मृतका है उसकी बेटी से पूरी घटना की जानकारी लेते हैं, किस तरीके से वहां पर जावेद पहुंचा था। और इस पूरे घटनाक्रम में साहिना के बहनोई की तहरीर पर पुलिस 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। उसमें जावेद और साहिना की बहन सबाना और एक अन्य तीसरी महिला हसीना, इन तीनों लोगों के खिलाफ जावेद के खिलाफ 302 की धारा में और अन्य जो 2 लोग हैं उन्हें इस पूरे षड्यंत्र, पूरी योजना बनाने के आरोप में इसमें तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद तीनों लोगों की गिरफ्तारी जो थाना प्रभारी हैं भानु प्रताप सिंह और उनकी टीम ने इन तीनों लोगों को सोनबरसा, जो थाना क्षेत्र का सोनबरसा गाँव है, वहाँ के मोड़ से, उसके मोड़ के पास से इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की है। ये पूरी घटना शनिवार की है। शनिवार को जो जावेद है ये लगातार जो है उसको धमकी दे रहा था और उसकी धमकी से जो है डर करके जो साहिना है वो अपनी 7 वर्षीय बेटी खुशी के साथ जा रही थी थाने पे शिकायती पत्र देने और रास्ते में वो चाकू से इसके गले पर वार कर देता है और बाद में मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही इसकी मौत हो जाती है। तो इस पूरे मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है और जो इसके 2 भाई हैं साहिना के, वो चूँकि बाहर रहते हैं और ये पुश्तैनी संपत्ति है और ये नगहा गाँव में ही लंबे समय से रह रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इसकी पहली शादी हुई थी वहाँ पर इसके पति से तलाक हो गई है और एक अन्य व्यक्ति के साथ इसने कोर्ट मैरिज किया है, जो सूचना निकल कर सामने आ रही है। लेकिन वो व्यक्ति कौन है अभी तक सामने नहीं आ पाया है। जो 7 वर्षीय बेटी है उसने पूरा भयानक मंजर पुलिस के अधिकारियों को बताया। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख रहे हैं, जो 7 वर्षीय बेटी है साहिना की खुशी, उसने पूरी घटना को किस तरीके से वहाँ पर जावेद चाकू लेकर के पहुँचता है और उसकी माँ पर किस तरीके से हमला करता है, पूरा उसने जो आंखों देखा हाल था, जो भयानक मंजर था, वो उसने वहाँ पर बताया है। और इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ जो है पूरा मामला दर्ज करके और इस मामले में पूरी कार्रवाई की है। कलवारी थाना क्षेत्र के नगहा का ये मामला है। रात में जो है शनिवार की रात को ही अपर पुलिस अधीक्षक गोपी सिंह पहुँचे थे और घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया था। और इसके बाद जो है पहले तो कोई तहरीर इस मामले में नहीं पड़ी थी, लेकिन बाद में जो मृतका साहिना है उसके जो बहनोई हैं हारून निवासी खैरा थाना धनघटा, उनकी तहरीर पर ये 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और मुकदमा दर्ज करने के बाद लगातार पुलिस जो है इन तीनों आरोपितों की तलाश कर रही थी और आज जो है इन 3 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय ने सभी तीनों को जेल भेज दिया है। तो ये निर्मम घटना हुई है, निर्मम तरीके से हत्या की गई, चाकू से उसका गला काट दिया गया साहिना का और बाद में उसकी जो मौत हो गई है। तो अब पुलिस इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। उसकी जो साहिना है मृतका, उसकी पहले शादी हुई थी, वहाँ तलाक हो गया था, दूसरे व्यक्ति से शादी करने की बात भी सामने निकल कर रही कि किसी से इसने कोर्ट मैरिज किया है। तो ये पूरा मामला जो प्रकरण है इसमें कई बिंदु सामने निकल कर आ रहे हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करके 3 लोगों को इस मामले में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से तीनों को न्यायालय ने जेल भेज